चलिए दोस्तों, आज आर.एस. अग्रवाल मैथ से चैप्टर द्विघात समीकरण को बनाते हैं। कुछ शब्द को हमने लिख दिया है थोड़ा सुविधा के लिए, आगे नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन सिर्फ लिख के रखे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विभक्तीकरण क्या है। तो इसका एक फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है, तो यानी एक, ए बराबर 1 हो गया, बी के जगह पे ये एक्स हो गया यानी कि कुछ नहीं है तो 1, सी बराबर 1 दिया हुआ है तो ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1, तीनों का मान निकल गया। अब इस पर पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए 1 है गुना बी 1 है, बी 1 है, सी 1 है, तो सबको गुना कर देंगे। आइए इसको गुना करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस फोर गुना 1 गुना 1, तो इसका हो जाएगा -4। तो 1 में से 4 चले जाएगा तो यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, माइनस का 3। अब आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 का विभक्तीकर क्या है। यानी इसमें भी वही फार्मूला लगेगा जो यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें ए बी सी का पहले मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, ए बराबर यहाँ 2 दिया हुआ है तो ए बराबर 2 हो गया, बी बराबर यहाँ 3 दिया हुआ है तो बी बराबर 3 हो गया, सी बराबर यहाँ माइनस का 12 है तो सी बराबर माइनस का 12 हो गया। अब उसी फार्मूला पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पे पुट कर देंगे। बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस 4 गुना ए सी, ए का मान क्या है 2, गुना सी का मान क्या है माइनस का 12। अब आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 9 माइनस 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुना 12 यानी कि 12 अट्ठे 96, माइनस का 96 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, प्लस का 96 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का ये 96 हो जाएगा। तो ये अपना जोड़ने के बाद क्या हो गया 96 6 यानी कि 9 6 15, 105। इसका राइट आंसर हो जाएगा 105, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 105। अब आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, सवाल नंबर 5 सॉल्व हो गया है। सवाल नंबर 6 में आते हैं। सवाल नंबर 6 में बोल रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के मूल क्या है। तो इसको बनाने का 2 तरीका होता है। आप इसका मल्टीपल निकाल के यानी कि गुना करके 18 और प्लस या माइनस करके 9, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑप्शन के थ्रू से बना के दिखाते हैं आपको। अब वो वाला तरीका तो सभी को पता है, ऑप्शन वाला कुछ को पता नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो आइए हम ऑप्शन ए को उठाते हैं। तो ऑप्शन ए को उठा के देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 और 6, पहले 3 को पुट करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, माइनस एक्स के जगह पे अगर 3 को रखेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, प्लस का यहाँ 18 है तो यहाँ 18 दे देंगे बराबर 0। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए। 27 में से प्लस वाला को पहले जोड़ लेते हैं। 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, माइनस का ये 27, यानी 27 में 27 का 0, यानी कि ऑप्शन ए मेरा तो काम कर रहा है। लेकिन इसमें भी 3 दिया हुआ है, इसमें 6 दिया हुआ है, तो आगे और 6 को पुट करके देख लेते हैं। आइए 6 को पुट करते हैं। तो 6 को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छः के 36 हो जाएगा, माइनस 6 को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 9 छः के 54 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 18 बराबर 0। उसी तरह कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 हाथ मेरा 1, 3 1 4 1 5, यानी कि 54 माइनस 54 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। मूल का मतलब होता है दोस्तों कि इसको सॉल्व करके 0 लाना है, इसको सॉल्व करके 0 लाना है, मूल का मतलब यही होता है। या तो आप पहले वाला 2 तरीका से भी बना सकते हैं, गुणन ऐसा मान पुट करना है कि गुणनखंड करके 18 और प्लस या माइनस करके 9 आ जाए, उससे भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा हमको आसान लगता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आप लोग को अच्छा लगे वैसे बनाइए। आइए सवाल नंबर 7 में चलते हैं। सवाल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सेम ऊपर वाला के जैसा ही सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0 के मूल क्या है। तो आइए इसमें भी ऑप्शन ए को पहले रख के देखते हैं। ऑप्शन से बनाना आसान होगा, आप लोग ऑप्शन से ट्राई मार सकते हैं। चलिए इसमें पहले पहला ऑप्शन लेके देखते हैं। तो 3, यहाँ पे अगर 3 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 9 दूना 18, माइनस 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33,
प्लस 15 है तो यहाँ 15 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, प्लस प्लस वाला को जोड़ देते हैं, तो 8 5 13 यानी कि ये हो गया 33 माइनस 33 बराबर ये हो गया 0। अब चलिए 3 तो काम कर गया, यानी कि -3 सी तो ऑप्शन होगा नहीं, बी भी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी ऑप्शन नहीं होगा। आप ऐसे भी टिका सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। लेकिन एग्ज़ाम में वो समय कम लेने के लिए आप जो है कि ऐसे मार सकते हैं। अभी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, 5/2 को भी इसमें रख कर देखते हैं। चलिए 5/2 को रख कर देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुना x का मान रखेंगे 5/2। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, ठीक रहेगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दिए, माइनस 11 गुना x का मान 5/2 प्लस का ये हो जाएगा 15। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कट गया 2 बार में, तो ये अपना हो गया यानी कि 25/2, इसका मतलब हो गया 12.5 माइनस 11 × 5 = 55/2, तो इसका भी आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27.5 प्लस 15। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये प्लस में है ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा 27.5 माइनस 27.5 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट है। अब आइए दोस्तों सवाल नंबर 8 में चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें VVI लगा लीजिएगा। मेरी नज़र से अच्छा सवाल है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल में हमको लग रहा है ऑप्शन बी सही होगा। तो आप लोग ऑप्शन ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं, डी भी रख सकते हैं, एक बगल से किसी को भी रख के देख सकते हैं। समय कम होने के कारण लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन बी को रख के देखते हैं क्या होता है। तो ऑप्शन बी को अगर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर के जगह पे अगर 3√3 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को 3 से अगर गुना कर देंगे यानी कि √3 गुना √3 3, और 3 का स्क्वायर 9 या 27 हो जाएगा ये, माइनस अब यहाँ पे करेंगे x के जगह पे 3√3 रखेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, ये बच गया 3, 4 × 12 और √3 गुना √3 3, 12 × 36 प्लस का 9 बराबर का 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 27 9 हो गया 36 माइनस 36 बराबर हो गया 0, यानी कि पहला वाला तो शूट कर रहा है। अब दूसरा रख के देख लेते हैं, दूसरा भी फटाफट रख के देख लेते हैं। अब √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस √3 गुना √3 करेंगे तो 3 और 4। यहाँ पे देखिए अगर x का मान हम रख रहे हैं √3, तो x के जगह पे अगर √3 रखेंगे तो √3 गुना √3 हो जाएगा 3 गुना 4, तो 4 तिया हो जाएगा आपका 12 प्लस का 9 बराबर 0। अब इसको करते हैं 9 3 12 माइनस 12 बराबर 0, यानी इसका भी 0 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।